जुड़े नहीं थे। बहन नीलिमा और ब्रदर जितेन कुछ आवश्यक कार्य के कारण अभी जयपुर पे नहीं है और इस रीजन से आज जूम मीटिंग को हम लीड कर रहे हैं। और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने यह अनुग्रह मुझे दिया इस प्लेटफॉर्म के जरिए से परमेश्वर की वचन की मुनादी करने पाऊं। मैं सारा आदर और महिमा अपने परमेश्वर को देती हूँ। आराधना के सुंदर गीतों के लिए धन्यवाद करती हूँ। सचमुच परमेश्वर की आराधना करना बहुत ही उत्तम है। पिछले बार जब हम इन बातों को सीख रहे थे, मैं उन्हीं बातों को मनन कर रही थी। पिछले बार जिन बातों को हमने सीखा, आराधना करना अति उत्तम है। और आराधना क्या है, आराधना के भाव क्या है, इन सारी बातों के विषय में सीख रहे थे। एक वचन जिसे पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में डाला, मैं उससे आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ खोलिए भजन संहिता उसका 45 अध्याय उसका 10 पद। और यदि कोई इसे पढ़ सकते हैं तो हम अनम्यूट होके उसे जोर से सबके बीच में पढ़ सकते हैं। और उसी के साथ हम श्रेष्ठ गीत और उसका 4 अध्याय और उसका पहले पद को भी पढ़ेंगे, पहले और दूसरे पद को। भजन संहिता 45:10 45:10 और 11 भी। हे राजकुमारी सुन और कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा, और राजा तेरे रूप की चाह करेगा, क्योंकि वह तो तेरा प्रभु है, तू उसे दंडवत कर। आमीन। इसके साथ ही हम श्रेष्ठ गीत उसके 4 अध्याय का पहला पद पढ़ेंगे। हे मेरी प्रिय, तू सुंदर है, तू सुंदर है, तेरी आंखें तेरी लट्टों के बीच में कबूतरों की सी दिखाई देती है, तेरे बाल उन बकरियों के झुंड के समान है जो गिलाद पहाड़ के ढाल पर लेटी हुई हो। आमीन। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने के लिए धन्यवाद हो। जब हम भजन संहिता में देख रहे थे, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि राजा तेरे रूप की चाहत रखता है। अभी सिस्टर भी इस बात को कहना चाह रही थी, जैसे उन्होंने कहा मैंने गीत में एक परिवर्तन किया है। हम तैरना नहीं चाहते हैं, हम डूब जाना चाहते हैं। सचमुच जिस प्रेम से परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, यीशु मसीह को हमारी खातिर बलिदान किया, परमेश्वर ने अपना सब कुछ हमें दे दिया। सब कुछ देखकर परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, क्योंकि वो प्रेम है। और प्रेम जो है, ऐसा कहते हैं कि लव जो है सब कुछ देता है, कुछ भी रख नहीं छोड़ता। एंड लव डिमांड्स ऑल। प्रेम जो है सब कुछ डिमांड करता है। कुछ भी मतलब ऐसा है, जब हम परमेश्वर ने, जिसने हमसे पहले प्रेम किया, जिसने हमारी खातिर अपनी कुर्बानी को दिया, उसने हमसे, जब हम पापी ही थे तो भी हमसे प्रेम किया। और अब जब हमने परमेश्वर के प्रेम को चखा है, जाना है, समझा है, और हम उसे रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, हम उसको वापस में प्रेम करना सीख रहे हैं। और जब हम प्रेम करना सीख रहे हैं, हम जान रहे हैं कि ये प्रेम की बहुत गहराइयां हैं, और इस गहराइयों में हम डूब जाना चाहते हैं। हमारा जो प्रेमी है, हमारा जो परमेश्वर है, वो वचन में लिखा है, वो तेरे रूप की चाहत रखता है। आज हम थोड़ा सा इस बात को देखेंगे। एक ब्राइडल यहाँ पर डेकोरेशन की बात हो रही है कि जो राजकुमारी है, जो ब्राइड है, जो अब तैयारी पर है, जिसका विवाह होने पर है। हम जानते हैं यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है। हम सब विश्वासी हैं, इन बातों को हमें मालूम है। हम सब मसीह में जो नया जन्म पाए हैं और मसीह में परिपक्व होता रहे, हम एक आशा में हैं, एक उम्मीद से हैं कि हमारा दुल्हा आए। दुनिया के लिए वो क्यों आ रहा है हम नहीं जानते, न्याय होगा, लेकिन हम जानते हैं हमारे लिए वो इसलिए आने वाला है कि वो अपनी कलीसिया को अपने साथ उठाने आने वाला है। वो अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को, जो तैयार, बेदाग, बेऐब और
पवित्र है उसे वो लेने आ रहा है, उसकी हम तैयारी करते हैं। हम उन राजकुमारी की तरह अपने आप को आज तैयार कर रहे हैं, क्योंकि राजा वचन में लिखा है तेरे रूप की चाहत रखता है। द किंग ग्रेटली डिजायर योर ब्यूटी। आज हम सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स जो है, एक उत्तम सुलेमान ने एक उत्तम प्रेम कथा को लिखा है, जहां जो प्रेमी है और जो उनकी प्रेमिका है उसके बीच में ये एक वार्तालाप है, एक संवाद है, जहां जो है उनके विषय में लिखा गया है। और यहाँ से यदि हम देखेंगे तो राजा कहते हैं कि हे मेरे प्रिय, तू सुंदर है, तू सुंदर है, तेरी आंखें तेरे लटों के बीच में से कबूतरों की सी दिखाई देती है। हम सब जानते हैं ये बातें बहुत ही सरल है। जैसा हमारा फिजिकल बॉडी है, हमारे पास आईज है, नोज है, टीथ है, टंग है, लिप्स है, पूरा सर से लेकर पैर के नाखून तक राजा जो है ब्यूटी को डिजायर कर रहा है। और जैसे पिछले समयों में भी हम देख रहे थे कि बहन हमें लगातार सिखाती है कि हम दो जगत में रहते हैं, एक आत्मिक जगत है, एक भौतिक जगत है। भौतिक जगत जो है वो हम जो देख पाते इन आंखों से, इन कानों से जो सुन पाते, वैसा ही आत्मिक जगत है। आत्मिक हमारी आंखें हैं, आत्मिक हमारे पास कान है, आत्मिक हमारे पास जुबान है, सारी बातें आत्मिक में भी पाई जाती हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आत्मा है, और वो हमें कैसे देखता है? आत्मा में देखता है। और परमेश्वर अपनी दुल्हन के लिए, अपनी राजकुमारी के लिए कहता है कि हे मेरी प्रिय, तू सुंदर है। आज होने दे, मेरी चाहत यही हो, आपकी चाहत यही हो। हम सब जानते हैं कि मेरा प्रेमी सुंदर है, मेरा यीशु मसीह अच्छा है। हम सब के पास गवाहियां हैं, हम सबके जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए, अद्भुत कार्यों को किया है। उसने अपने प्रेम को हमारे जीवन में प्रकट किया है, अपनी भलाई को प्रकट किया है, और प्रतिदिन हमारे जीवनों में वो गवाहियों का अवसर देता है। ऐसी बातें और घटनाएं हमारे जीवन में घटती हैं कि हम कह सकते हैं, प्रति भोर को उसकी करुणा का बयान कर सकते हैं, और हर रात को हम कह सकते हैं कि हमारा परमेश्वर वफादार है। लेकिन आज हम दूसरे पहलू पर ध्यान देने जा रहे हैं। क्या मेरा दूल्हा, क्या मेरा परमेश्वर, क्या वो जो आने वाला है, वो मेरे विषय में कहता है कि हे मेरी प्रिय, तू सुंदर है, तू, तेरी जो आंखें हैं वो तेरे लटों के बीच से कबूतर की नाई दिखाई देती है। इसी बात को पौलुस ने कलीसिया के लिए प्रार्थना किया। पौलुस जब कलीसिया के लिए प्रार्थना करता था तो वो एक ही बात कहता था। यदि हम एफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसके 17 पद को देखेंगे, 18 पद को देखेंगे, एफिसियों 1 का 18, कोई इसे हम हमारे बीच में जोर से पढ़ेंगे। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। आमीन। तुम्हारी मन की आंखें क्या हो? ज्योतिर्मय हो। पॉल ये प्रेयर कलीसिया के लिए करते हैं कि सबसे पहले आत्मिक आंखें खुलने पाए, आत्मिक आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं, कि तुम जान सको कि उस बुलाहट की आशा कैसी है। और आगे और भी बातों को पौलुस ने लिखा है। और यहाँ वचन में क्या लिखा है? राजा कहते हैं कि तेरी आंखें सुंदर है, अर्थात जिनकी आत्मिक आंखें ज्योतिर्मय है। और यहाँ जो कंपैरिजन किया गया है वो कबूतर की नाई कहा गया है। यदि हम कबूतर की आंखों को देखेंगे तो मैं नहीं सोचती फिजिकली ऐसी कोई खास ब्यूटीफुल होती है जिसे हम बखान कर सके। लेकिन एक बात जो कबूतर की आंखों में बहुत ही विशेष होता है, यदि हम जानते हैं, यदि हम देखें, तो उसकी जो आंखें होती हैं वो थोड़ी केसरी रंग की होती हैं। कबूतर की जो आंखें होती हैं वो केसरी रंग की आंखें होती है, और केसरी जो रंग है वो हमेशा परिपक्वता की ओर
संकेत करता है। जब भी हम फलों को कच्चा देखते हैं, उनके रंग से ही पहचान जाते कि ये कच्चा है, कच्ची आम है, कच्चा पपीता है। और जैसे ही रंग हरे से बदलता हुआ नारंगी और पीले के बीच में आता है, केसरी रंग की चीजें होती हैं, हम कहते हैं हाँ अब ये परिपक्व हो गया, अब ये खाने के योग्य हो गया। एक आंखें जो परिपक्व है, जो मैच्योर है, जो नजर जो है, जो नजरिया, यहाँ नजर से ऊपर की बात कही जा रही है, हमारा देखने का नजरिया कैसा है। परमेश्वर हमें आत्मा में देखते हैं, परमेश्वर हमें यीशु मसीह के खून में धुला हुआ देखते हैं, मसीह में, यीशु मसीह में हमें धर्मी देखते हैं। क्या हम अपने आप को वैसा ही देखते हैं जैसा परमेश्वर हमें देखते हैं? क्या हम अपने पड़ोसी को, हमारे भाई को, हमारे बहन को वैसा ही देखते हैं आत्मा में जैसा परमेश्वर उन्हें देखते हैं? या फिर हम शरीर में होकर उन बातों को मैग्निफाई करते हैं, ये कमी है, ये घटी है। पति पत्नी के बीच में क्या हम एक दूसरे की कमी और घटी को उजागर करते हैं, या हम उन्हें ढांपते हैं, मसीह में उन्हें देखते हैं? क्या हम भाई बहनों में, कलीसिया में जब एक साथ गैदर होते हैं, कलीसिया में जब संगति करते हैं, सहभागिता करते हैं, तो हमारा देखने का नजरिया क्या है? क्या हम अपने भाई बहनों को मसीह में देखते हैं? क्या हम उन्हें, हमारी आंखें केसरी हैं? क्या हमारी आंखें कबूतरी जैसी हैं, जैसा मेरा परमेश्वर चाहता है? क्या हम उन बातों को वैसा देख रहे हैं? मेरे प्रियो, नूह के 3 पुत्र हुए। नूह के जीवन में एक बार ऐसी घटना हुई, बाढ़ आया, बाढ़ से जहाज में वे बैठे, अरारात पर्वत पर ठहरे, ये सारी बातें हुई। उसके बाद एक समय ऐसा आया, लिखा है नूह मदिरा पान कर अपने निर्वस्त्र हो गए थे। एक बेटा आया और उसने जाकर अपने भाइयों से उन बातों का बखान किया। उसने जो देखा, मैं आपको एक सरल सा बस एग्जाम्पल देना चाह रही हूँ कि नजरिया बहुत महत्वपूर्ण है। उनने आकर बताया, अपने पिता के नेकेडनेस का बयान किया, और बाकी 2 बेटे जो थे वो अपने पिता को उन्होंने कवर किया। ये हमारा नजरिया है। आज मैं नहीं कहती कमी हो सकती, घटी हो सकती है, भाइयों में, बहनों में, हमारे परिवार में कमी घटी हो सकती है, लेकिन आज सवाल उठता है, मैं और आप मसीह में कितने परिपक्व हैं? आज हम किस नजरिया से अपने भाई और बहन को देखते हैं? क्या हम उन्हें देखते हैं कि ये यीशु मसीह के खून से खरीदे हुए हैं? पवित्र आत्मा इनके भी जीवन में कार्य को कर रहा है। मेरा परमेश्वर धीरज के साथ मेरे अंदर कार्य कर रहा है। मेरा परमेश्वर धीरज के साथ मेरे बहन के अंदर कार्य कर रहा है, मेरे भाई के अंदर कार्य कर रहा, मेरी कलीसिया में कार्य कर रहा, मेरे परिवार और घराने में कार्य कर रहा। या फिर हम उन्हीं छोटी छोटी बातों को बहुत मैग्निफाई करते हैं? क्या हमारा देखना शारीरिक आंखों से हो रहा है? क्या हमारा देखना आत्मिक आंखों से हो रहा है? हम कैसे बातों को नापते हैं, तौलते हैं? वचन में मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय और उसके 22 पद में लिखा है, यदि तेरा आंख निर्मल है, यदि तेरी आंख निर्मल है, तो तेरा पूरा शरीर ज्योति से भरा हुआ होने दे। मेरे परमेश्वर हम में से हर एक को उस कबूतर की नाई आंखें दे। परमेश्वर आज हमारी आंखों की तारीफ कर सके। जैसा सब देखते हैं ऐसा हम ना देखें, हम संसार के सदृश्य ना देखें, हमारा नजरिया अलग हो। यदि मेरा भाई गिरता है, यदि मेरी बहन गिरती है, वो बात चर्चा का विषय नहीं है। वो बात है मेरे परमेश्वर की नाम धराई की। वो बात है, जैसे नूह की बात हुई तो बेटों ने उससे बड़े गंभीरता से लिया। जब गोलियात ललकार रहा था, बाकी घबरा रहे थे, लेकिन दाऊद ने गंभीरता से लिया। ये तो परमेश्वर के लोग हैं, ये तो बादशाह के लोग हैं, ये तो परमेश्वर की आंख की पुतली हैं, इनको ललकारा जा रहा है, इनकी नाम धराई हो रही है। और उसने युद्ध में बड़े हियाव बांधकर आगे आके खड़ा हो गया। आज हमें भी परमेश्वर के लोग होने के नाते अपने भाई बहन के उठने के लिए हर एक जो भी कारण है हम कर सकते हैं। वो बातें चर्चा का विषय नहीं है, वो बातें गॉसिप का विषय भी नहीं है, वो बातें घुटनों पर जाने का विषय हो जाने पाए, घुटनों पर रोने का विषय हो जाने पाए। मुर्देकाय जब देखा
कि उसके कौम पर आफत आ गई है, उसको अपनी फिक्र नहीं थी उतनी, उसको एस्तर की भी उतनी फिक्र नहीं थी क्योंकि वो राजमहल में थी, लेकिन बात कौम की थी। कौम के लोगों का जीवन, पूरा कौम का कौम मिटा दिया जा रहा था। उसने ठाट ओढ़ लिया, फास्टिंग में गया और उसने एस्तर को भी कहा जाके राजा के सामने रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी है, बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी कौम क्या हो जा रही है, नाश हो जा रही है। ये वक्त है कि हम जो है अपने कमी घटी पारिवारिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, अपने भाई बहनों के जीवन में, अपने कलीसियाई जीवन में कुछ भी दिखता है मेरे प्रियो, हमें घुटनों पर जाना है, क्योंकि मेरे परमेश्वर और मेरे परमेश्वर की महिमा से ये बातें जुड़ी हुई हैं, मेरे परमेश्वर के राज्य से ये बातें जुड़ी हुई हैं। और परमेश्वर हमें अनुग्रह दे कि हम उस नजरों से देखें जैसा हमारा परमेश्वर देखता है। धीरज के साथ वो हर एक जीवन में कार्य कर रहा, मसीह के दिन तक वो हर एक को परिपक्व करके अपने साथ खड़ा करेगा। उसकी दुल्हन उसके साथ खड़ी होगी और वो बेदाग होगी, बेऐब होगी। वो मैं और आप होंगे, वो मेरा और आपका परिवार होगा, वो मेरे और आपकी कलीसिया होगी, वो अन्य जाति होंगे जो आज तक यीशु मसीह को नहीं जान रहे। और यहाँ पर परमेश्वर के वचन में जैसा लिखा है कि तेरी आंखें मेरे प्रियो कबूतर की नाई हो, हम बातों को जैसा दिखता है वैसा ना ले, उनके पीछे की आत्मा को हम समझना सीखें, शत्रु की चालों को समझना सीखें, है नहीं। पारिवारिक बातों में जैसे कई बार हम अननेसेसरी डिबेट में और आर्गुमेंट्स में फंस जाते हैं, हम नहीं समझ पाते कि शत्रु की योजना कुछ और है, वो तो मुझे भी गिराना चाहता, मेरे भाई को भी गिराना चाहता है। हमारी आंखें नजर जो है बड़ी परिपक्व हो, चीजों के पार देखना हम सीखें और चीजों को हम बिल्ड करने वाले हो सके, चीजों को हम बिल्ड करने वाले हो सके। और हम, मेरे परमेश्वर मेरी नजरों की तारीफ करे, मेरा परमेश्वर आपकी नजरों की तारीफ करे। सिंगल विजन होता है कबूतर का, सिंगल आई, दो चित्ता नहीं, दो मन नहीं, दो विचार नहीं। जिस परमेश्वर को हमने विश्वास किया, रूथ की नाई, एक डिसीजन, एक कमिटमेंट, एक ध्यान, जो होगा आगे देखा जाएगा। हमारे बीच में बहन है, अंशु है, मैं एक छोटी सी गवाही बताना चाहूंगी उनके विषय में। बहुत यंग एज में उन्होंने उद्धार पाया, ये बात मुझे अचानक याद आ गई। एक बार ऐसे ही, वो हिंदू परिवार से है, तो उनके परिवार में उनके पिताजी ने डराने के लिए ऐसे ही, कि कई बार होता है ना कि हमारा हौसला कितना बुलंद है, हमारी जो डिसीजन है वो कितना बुलंद है, वो चेक किया जाता है, टेस्टिंग होती है। उनके पिताजी ने कहा आपको निर्णय लेना होगा, या तो आपको यीशु मसीह का साथ को अपनाना होगा, या तो ये घर छोड़ के जाना होगा। ऐसा कहा, बहुत ही यंग एज में वो भी सेव हुई, हम सब एक साथ थे, कॉलेज में पढ़ते थे। और बहन को, वो अपने पिता को ऑफेंड करने के उद्देश्य से नहीं, पर उनकी बातों को, जैसे बच्चे होते हैं ना कि हम चीजों को लिटरली लेते हैं, उन्होंने लिटरली ले लिया कि शायद पापा मतलब मुझे या तो यीशु मसीह को छोड़ना पड़ेगा या तो मुझे घर जाना पड़ेगा। उन्होंने अपनी बैग को पैक कर लिया, रात का समय था, वो आके खड़ी हो गई और उनके पिताजी ने बोला क्या हो रहा है, ये क्या पापा आपने कहा था यीशु मसीह को छोड़ना होगा, नहीं तो इस घर से, मैं तो यीशु मसीह को छोड़ नहीं पाऊंगी, तो मैं घर से जाने के लिए तैयार हूँ। दैट वॉज द कमिटमेंट लेवल, दैट वॉज द डिसीजन। ये परमेश्वर के प्रति जो प्रेम है, परमेश्वर के प्रति जो, उनको मालूम नहीं था कि रात के अंधेरे में उनके साथ क्या होगा, वो उन बातों को बहुत दूर तक नहीं जान रही थी, लेकिन उनका सिंगल माइंडेडनेस था, सिंगल हार्टेड थी वो, कि यीशु मसीह को तो मैं छोड़ नहीं सकती, आगे जो होगा वो वक्त बताएगा और देखा जाएगा। ये विचार मेरे प्रियो, हम नहीं जानते टेस्ट के जो टाइम होते हैं, चैलेंजेस के टाइम होते हैं, हमें लगता है ये मुझ पर ही क्यों आन पड़ी है, लेकिन ये वो समय होता है जब राजा जो है आपकी सुंदरता को निहारता है, आपका निर्णय, आपका जो स्टैंड है, आपके कहे हुए बातें हैं, आपके सोचे हुए विचार हैं, आपके लिए हुए निर्णय उस समय, तो या तो परमेश्वर के नाम को महिमा देता है या फिर हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो होने दे, परमेश्वर हमारी ऐसी सहायता करे कि जब एक निर्णय उन्होंने लिया था यीशु मसीह को फॉलो करने का, और उस निर्णय पर वो खड़ी रही, चैलेंजेस आए तो भी वो खड़ी रही, सिंगल माइंडेड बनी रही। एक कबूतर की आंखों का होना
परमेश्वर को प्रिय लगता है। ये मेरे वो लोग हैं जो सर कलम कराकर भी मेरे पास रहेंगे, मेरे साथ रहेंगे, मेरा इनकार नहीं करेंगे। परमेश्वर अपने लोगों को पहचानता है मेरे प्रियो, वो आंखों में देखता है, नजरों से पहचान लेता है कौन उसके अपने हैं, कौन उसके लिए आखिरी दम तक वफादार रहेंगे। मिशनरीज की स्टोरीज हम जब सुनते हैं, जीवित जला दिया जाता था उन्हें, कई प्रकार की यातनाएं उन्हें दी जाती थी, लेकिन मसीह का प्रेम उन्हें इस कदर खींचता था। वो प्रेम जिससे मेरे मसीह ने हमसे प्रेम किया, वही प्रेम वो हमारे अंदर ऐसा भरता है, ऐसा भरता है कि सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कबूतर की नाई नजरें, परमेश्वर को प्यार करने वाली बात, सिंगल हार्टेड और सिंगल माइंडेड अप्रोच कि हाँ, मरते दम तक यही मेरा ईश्वर है, यही मेरा परमेश्वर है, तेरे लोग मेरे लोग, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ। ये एक और बात को मैं कहना चाहूंगी, जो फिर से हम 4:1 को पढ़ेंगे, जहां कबूतर की नाई तेरी आंखें हैं। एक और बात है जिसे मैं शॉर्ट में टच करना चाहूंगी। 4:1 पढ़ेंगे। तेरी आंखें तेरे लटों के बीच में से कबूतर की सी दिखाई पड़ती है, तेरे बाल उन बकरियों के झुंड के समान है जो गिलाद पहाड़ की ढाल पर लेटी हुई हों। तेरे बाल, बाइबल में बालों का वर्णन है, और यदि हम उस पद को दिखाएंगे, देखेंगे, तो 1 कुरिन्थियों उसका 11 का 9 पद हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें ये पद समझ में आएगा। 11 का 9। और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सृजा गया, परंतु स्त्री पुरुष के लिए सृजी गई है। आगे का भी पद पढ़ेंगे कंटिन्यूएशन में। ओके, इसलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे, तो भी अधिकार अपने सिर पर रखे। बाल जो है, इट इज ए साइन ऑफ अथॉरिटी। बाल जो है अथॉरिटी का साइन है। इंग्लिश बाइबल में लिखा है साइन ऑफ अथॉरिटी। जब स्त्रियां सिर को ढकती हैं, वो इस बात का अंगीकार करती हैं कि परमेश्वर ने उन्हें अपने अधीन रखा है, और स्त्री को पुरुष के अधीन रखा है, और पुरुषों को मसीह के अधीन रखा है। इफिसियों 5:22 को यदि हम पढ़ेंगे, इफिसियों 5:22। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। हाँ, आगे भी पढ़ेंगे। क्योंकि पति अपने पति का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। आमीन। यहाँ जब अपने प्रेमी की तारीफ करते हुए यहाँ लिखा है कि तेरे जो बाल हैं उन बकरियों के झुंड के समान है जो गिलाद पहाड़ की ढाल पर लेटी हुई हो। गिला, हम इसको इमेजिनेशन में ले सकते हैं। गिलाद जो है इजराइल में एक पहाड़ है जहां पर बकरियों का झुंड चराई करता है, चराई की घास होती वहां पर। और गिलाद पर्वत पर बकरियों का झुंड जब लेटा हुआ दूर से दिखेगा तो वो कैसा दिखेगा? मानो कोई काला सा कपड़ा या कोई चीज ओढ़ा दिया गया हो उस पहाड़ पर, कोई काली सी ओढ़नी से ढकी हुई हो। परमेश्वर ने यहाँ पर वचन में एक स्त्री का ऐसा कंपैरिजन हो रहा है, अर्थात उसके अंदर डीप सबमिशन, ये इंडिकेट कर रहा है डीप सबमिशन फॉर अथॉरिटी, डीप सबमिशन फॉर अथॉरिटी। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की दृष्टि में खूबसूरती है, ये परमेश्वर की दृष्टि में खूबसूरती है। पत्नियां अपने अपने पति के अधीनता में रहें, ये खूबसूरती है। पुरुष परमेश्वर के अधीन में रहे, वो घराना परमेश्वर का डर और भय माने, ये खूबसूरती का इंडिकेशन है। बच्चे माँ बाप की अधीनता में बने रहे, परिवार में अधीनता हो, हमारे
कामों में अधीनता हो, ये सब जो है वचन के अनुसार परमेश्वर कहते हैं ये बहुत ही खूबसूरत है। हम 5 के 22 को पढ़ते हैं, वैसा ही हम कोलोसियों 3 का 18, 19 और 20 पद को भी एक बार पढ़ेंगे। 3 का कुलूसियों 3 और उसका 18, 19 और 20 पद। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। आगे। हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो। मनुष्यों को प्रसन्न करने